श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार कामयाबी के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बड़ी तब्दीलियां। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से खिलाड़ी बाहर बैठेंगे। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में, लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। दोस्तों, आपको तफसील से कहा करते चलें कि पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से गॉल में शुरू होगा। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। पहले मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 4 विकेट से शिकस्त देकर पहला टेस्ट मैच आसानी से जीत लिया, लेकिन पहले मैच में फतह के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की टीम में 3 बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो पहली तब्दीली होगी वो होगी सलमान अली आगा, जिसको पहले टेस्ट मैच में डेब्यू कराया गया लेकिन वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। लेकिन अब सलमान अली आगा की जगह पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में दोबारा फवाद आलम को शामिल किया जाएगा। अगर दूसरी बड़ी तब्दीली की बात करें तो वो नाम आते पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि हल्की फुल्की इंजरी का शिकार हो गए, और शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए एक बहुत बड़ा धचका भी हो सकता है। शाहीन शाह अफरीदी की जगह पाकिस्तान के फास्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। अगर तीसरी और आखिरी बड़ी तब्दीली की बात करें तो वो नाम आते पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह। नसीम शाह भी पहले टेस्ट मैच में शानदार बॉलिंग करने में नाकाम रहे, लेकिन नसीम शाह की जगह पाकिस्तान के एक और स्पिन ऑलराउंडर नुमान अली को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका दूसरा टेस्ट मैच भी गॉल में शुरू होगा और गॉल की जो विकेट है वो स्पिन है। इस लिहाज से दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान बाबर आजम 3 रेगुलर स्पिनर के साथ मैदान में उतरेंगे। ये 3 बड़ी तब्दीलियां होंगी जो कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में की जाएंगी। दोस्तों, इन 3 तब्दीलियों के मुतालिक आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।